सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की बात कही है। ऐसे में अब कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी भू कानून को लेकर कतई गंभीर नहीं, क्योंकि अगर सरकार गंभीर होती तो 2018 में भू कानून को समाप्त कर सबके लिए दरवाजे खोल देती। आगे उन्होंने कहा, सीएम कह रहे हैं कि सख्त भू कानून बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये बड़ा सवाल है। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार कुछ देगी आपको? वो सरकार कहीं कुछ नहीं देगी। सरकार कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लाएंगे, कब लाओगे? कब आपकी समिति बनेगी? कब वो समिति काम करेगी? कब लोगों की आप राय लेंगे? जब उत्तराखंड लुट जाएगा तब। ये जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर अभी तक, 2017 से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों ने जो संपत्तियां उत्तराखंड में खरीदी हैं उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैसे जिन अधिकारियों ने ज़मीन खरीद फरोख्त की है, किसके इशारे पे की है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं हम भाई सख्त भू कानून बनाएंगे, उधर जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब कब उनको सीएम की बात पर क्या भरोसा नहीं हो रहा है? सीएम ने कहा है बनाएंगे, उसको लेकर कवायद भी चल रही है। जी मनीष, तो देखिए प्रदेश में जब से ही राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक जो 23 साल हो चुके हैं, और ऐसे में जो मूल निवास और भू कानून को लेकर लगातार लोग आंदोलन करते रहे हैं और लगातार भू कानून और मूल निवास का सवाल उठता रहा है। अभी जिस तरीके से पिछले साल 24 दिसंबर को जो है एक जन आंदोलन सड़कों पर देखने को मिला, जिसमें कि तमाम युवा वर्ग भी था, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सभी इसमें देखने को मिले और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में जो है लोग सड़कों पर उतरे। अब भू कानून और मूल निवास को लेकर जब ये चीजें सामने आई कि मूल निवास को लेकर एक रेडी होने वाली है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला भी दिया था जिसमें कि मूल निवास को लेकर ये कहा था कि जो प्रमाण पत्र की बाध्यता है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि स्थायी प्रमाण पत्र की जो शिकायतें लगातार मिल रही थी कि उससे बनवाने में दिक्कत हो रही है या उसकी वजह से कार्य अटक जाते हैं, तो इसकी बाध्यता को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खत्म करने का काम किया था। तो वहीं भू कानून को लेकर जो कमेटी पूर्व में गठित की गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए अपर सचिव मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जो है एक और कमेटी बनाई गई है, जो कि उस कमेटी का रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार उसके बाद जो है भू कानून लाने के लागू करने की बात करेगी और उसको लेकर आगे कार्य करेगी। वहीं अभी जिस तरीके से जो अगलेनी हुई उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा, जो फैसला आया था उनका, कि अब प्रदेश में अन्य राज्य के लोग जो है या बाहरी जो लोग हैं वो भूमि नहीं खरीद पाएंगे, तो इसको लेकर जो है बात भी कही थी। तो ऐसे में जो है अब भू कानून को लेकर एक बार फिर चर्चाएं चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम जो है प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाएंगे, सशक्त भू कानून को जो है लागू करने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ की जंगल जमीन है वो यहाँ से लोगों के ही पास रहे और जिस तरीके से जमीनें कूद-बूद उत्तराखंड में हो रही है वो जमीनें कूद-बूद ना हो। तो इसको लेकर अब विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जो है 7 साल सरकार को हो चुके हैं और ऐसे में अगर एक सशक्त भू कानून लाया जाता तो प्रदेश के लिए अच्छा होता कि 7 साल तक जो है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। विपक्ष का ये भी कहना है कि 2003 में एनडी तिवारी की जब सरकार थी तो उसमें एक हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जो है भू कानून को लाने की कवायद चल रही थी, तो उस वक्त जो है एक फैसला लिया गया था कि 500 वर्ग गज जमीन जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है खरीद पाएगा जो अन्य राज्यों का है या जो अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। फिर भुवनचंद संधूडी की सरकार में उसमें संशोधन किया गया और 500 वर्ग गज की जो है उसे 250 वर्ग गज कर दिया गया। तो इसके बाद जो है बात यहाँ पर अरुण ये है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है कि भाई
सख्त भू कानून लेकर आएंगे, समिति बनाई गई है और रिपोर्ट सौंपेगी। और इसमें बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि उन्होंने उद्यान हो या फिर कृषि भूमि हो, उसके खरीद पर एकदम से रोक लगा दिया कि कोई बाहरी आदमी नहीं खरीद पाएगा। तो इस चीज को भी तो कांग्रेस को देखना चाहिए फिलहाल के लिए कि सिर्फ राजनीति करना है। अगर उनके पास कोई ऐसे विचार हैं तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। जी नहीं, देखिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, या राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना तो स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में जो भू कानून को लेकर बात हो रही है, विपक्ष की जो बात है वो इसी को लेकर है कि 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत की जो सरकार थी उसमें भू कानून में जो संशोधन किया गया था उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी। अगर भाजपा, तो विपक्ष का ये कहना है कि अगर भाजपा की मंशा होती कि अब प्रदेश में भू कानून लाना है तो ऐसे अब 2018 में जो उसमें संशोधन किया गया उसकी जो बाध्यता थी 250 वर्ग गज उसे खत्म करने का काम न करती, ऐसे आरोप सरकार लगा रही है। लेकिन विपक्ष ये भी मांग उठा रहा है कि समिति जो बनाई गई थी 2022 में जिसमें अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसकी परीक्षण करने के लिए एक और समिति बनाई गई है। तो ऐसे में विपक्ष का यह आरोप है कि इसमें लगातार जो है विलंब हो रहा है। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसमें जो है अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इसमें जिस तरीके से लोगों में एक आंदोलन देखने को मिला है तो उस आंदोलन का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है अब ऐसी बातें कही जा रही है। तो विपक्ष आरोप सरकार पर लगा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा है कि एक सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई है। जो कमेटी पूर्व में बनी थी उसकी रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और उसके बाद रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी। उसके बाद उसको लेकर जो है हो सकता है कि सत्र भी बुलाए, सत्र में इस मुद्दे को लेकर उठाया भी जाए। और ऐसे में भू कानून को लेकर जो सरकार बात कर रही है कि सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू होंगे, इसको लेकर सरकार जिस तरीके से कार्य भी कर रही है, कमेटी भी बनाई है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और जो समिति बनाई गई है इससे भू कानून में क्या कुछ संशोधन किए जाते हैं, क्या कुछ चीजें रखी जाती है और कब तक इसे प्रदेश में जो है लागू किया जाता है। अच्छा, अगर प्रदेश अध्यक्ष भी इसकी इस जो रोक लगाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा उनकी तारीफ कर रहे थे, महेंद्र भट्ट उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी तो ठीक है ना। वो एक तरफ तारीफ की जा रही है, वो खुद कह रहे हैं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और एक अच्छा काम करेंगे और एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। अगर कहीं कानून अच्छा बन गया, सही सख्त कानून बन गया, तो फिर बीजेपी उन सवालों को उठा लेगी, पकड़ लेगी कि भाई देखिए यही लोग सवाल पूछते रहते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं। जी नहीं, देखिए वो जब अगर भू कानून लागू होता है वो तब की बात है कि जो क्या कुछ सवाल कुछ टाइम जो है खड़े होते हैं। लेकिन अभी की जो बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये फैसला लिया है, हालांकि इसकी जो सभी लोग हैं वो सराहना कर रहे हैं कि ये फैसला अहम और बड़ा फैसला लिया गया है, प्रदेश के हित में ये फैसला लिया गया है। और हालांकि इसमें जो 1950 से पहले की जो अचल संपत्ति जिनकी उत्तराखंड में है वो लोग यहाँ पर भूमि खरीद सकते हैं। और जो 250 वर्ग गज जो रखा गया था भुवन चंद खंडूरी की सरकार में, उसके तहत भी जो है लोग इतनी जमीन यहाँ पर कृषि भूमि खरीद सकते हैं। तो ऐसे में इस फिलहाल जो रोक लगी है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं अन्य प्रदेशों के लोग, ठीक है अरुण, इस तरह के तो आरोप प्रत्यारोप फिलहाल लगते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।